ला 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 बोल ला ला। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ 10:30 से और मैं यहाँ पे पता है कुर्ती लेके बैठी हूँ। जो कल वाला मैंने वॉश किया था वही कुर्ती है और ये सूख चुका है। मॉर्निंग टाइम में मम्मी ने इसको बाहर डाल दिया था तो बाहर थोड़ी मॉर्निंग टाइम में धूप थी तो ये सूख गया, लेकिन अभी फ़िलहाल हो रही है बारिश। तो ये देख रहे हो, यही वाली कुर्ती मुझे थोड़ी सी फिटिंग करनी है। तो मैंने तो पहले ट्राई करके देखा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था डालने के बाद, लेकिन थोड़ा सा लूज़ की वजह से फिटिंग सही नहीं आती है ना, तो उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है। कोई भी कुर्ती की फिटिंग आपकी अगर अच्छी नहीं होगी तो फिर अट्रैक्टिव नहीं लगता है। तो वहीं इसके साथ भी हो रहा था, लेकिन डालने के बाद अगर मैं इसकी फिटिंग कर दूँगी बहुत अच्छा लगेगा। मैं आप लोग को दिखाऊँगी। मैं सोच रही हूँ उसको कभी डालूंगी, जब डालूंगी ना तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और मैं यहाँ पे लेके बैठी थी ना, मुझे ये एलोवेरा पिलअप मास्क का ना मुझे रिव्यू करना था। बहुत बार मैंने लगा चुका है, मैंने यहाँ तक ऑलमोस्ट ये ख़त्म हो चुका है। देखिए नीचे धीरे धीरे नीचे आ रहा है, पता नहीं आप लोग को दिखे, यहाँ तक ख़त्म हो चुका है ये। और मैंने आज तक रिव्यू नहीं किया। मैं ये कब लगा, मम्मी की जब एनिवर्सरी थी उस टाइम पे मम्मी को मैंने लगाया था, मीना लगाई थी, मैं लगाई थी। उसके बाद भी मैंने 2 बार लगा चुकी हूँ इसको। तो मुझे इसकी रिव्यू करनी है, प्लस अपने फेस पे भी लगाऊंगी। तो अभी देखिए, अभी मन नहीं हो रहा है, बाद में करूँगी 1-2 घंटे बाद करूँगी। मन ही नहीं हो रहा है अभी फेस पे कुछ लगाने का और रिव्यू भी करने का मन नहीं हो रहा है। तो सोची कि चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। ब्लॉग स्टार्ट हो जाएगा तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ बनता रहेगा। नहीं तो अगर मैं स्टार्ट नहीं करती हूँ ना, आलस ही आने लगती है। यार छोड़ो, अब बाद में एक ही बार स्टार्ट करूँगी, एक ही बार कैमरा ऑन करूँगी तो बातें करूँगी, ऐसा मेरे साथ होने लगता है। तो 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पे रखी हूँ, एक कुर्ती प्लस एलोवेरा जेल, ये पिलअप मास्क मैं रख दे रही हूँ ड्रेसिंग पे, नहीं तो पता चलेगा ना अभी स्पर्श आएगा इधर से कहीं से और लेके अपने फेस पे पूरा लगा लेगा वो। तो उससे बहुत सारी चीज़ें मुझे ना ऐसे छुपा के रखनी होती है। यहाँ पे मैंने रख दिया ये एलोवेरा जेल, एलोवेरा पिलअप मास्क। यहाँ पे है मेरा वो मिसलर वाटर वाव वाला, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे मिसलर वाटर है, ये स्पर्श का जो पाउडर, उसको बहुत ज़्यादा बीच में घमौरी हो गई थी बाबू को, तो उस टाइम पे मैं उसको वो पाउडर लगाती थी। और आज सुबह स्पर्श रात में आज मेरे पास ही सोया था, वो उठ के चला आया था मेरे पास। कितना 11:30 बजे जब उसको नींद नहीं आ रही थी तब तो वो उठ के चला आया था। इसको मैंने रात में चार्ज में लगाया था, 1 बजे मैंने इसको चार्ज में लगाई। देखिए अभी फिर से स्पर्श आएगा मेरे पास तो मैं उसको बोलूँगी, बोल के देखो। और 1-2 बार और मैं इसको ट्राई करूँगी। वैसे सुबह आवाज़ नहीं आ रही थी, कभी कभी आवाज़ आने लग रही है। और शाम तक मतलब देखूँगी, नहीं हुआ तो फिर आज ही मैं इसको रिटर्न में डाल दूँगी। तो चलिए बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। यहाँ मैं कपड़े वॉश कर रही थी और एक साइड में कुछ कपड़े हैं और एक साइड में मैं स्पिन कर रही हूँ कुछ कपड़े। तो इसको मैं एक्चुअली वो स्पिन हो गया है तो मैं उसको बंद करके, लेकिन थोड़ा सा मशीन हमारा ख़राब है। स्पिन अगर ऑफ़ भी कर देती हूँ तो भी वो स्पिन होता रहता है, 1 मिनट तक तो कम से कम होता रहता है। तो बस ये वही हो रहा है। और दूसरी साइड में बहुत ही ज़्यादा कपड़े थे। तो और ये मतलब ना ये 3-3:30 के बाद का ये टाइम है और इस टाइम पे मैं कपड़े वॉश कर रही थी। उसके पहले मैं ब्लॉग बनाई नहीं थी और कभी कभी ऐसा होता है मैं दोपहर के टाइम जब ब्लॉग नहीं बनाती हूँ उस टाइम पे बाबू के साथ रहती हूँ, उसकी कुछ चीज़ें कराती हूँ, उसको बोलने को सिखाती हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई थी अपनी, मेरी जो कुर्ती फिटिंग करनी थी वो कुर्ती फिटिंग करने जा रही हूँ। और मुझे रिव्यू बनाने का ना मन ही नहीं किया, रिव्यू मैं कर नहीं पाई। तो नेक्स्ट आगे करूँगी, जब मर्जी होगा तब करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये वाला ना ब्लैक कलर का थ्रेड मुझे नहीं मिल रहा था तो मैं ये ब्राउन लगाई हूँ, लेकिन बाद में मैंने मीना से मांगा और ये मैं देख रही थी कितना मुझे फिटिंग करना है इसका। यहाँ स्पर्श आया है और मैं अभी राखी ऑर्डर कर रही थी अपने भाई के लिए, तो मैं सोच रही हूँ स्पर्श के लिए भी ऑर्डर कर दूँ। क्या बेटा बोलो, क्योंकि स्पर्श की कोई सिस्टर नहीं है तो मैं सोच रही हूँ उसके लिए हमेशा ना हर बार मतलब दी भेज देती है इसके लिए राखी बाबू के लिए, लेकिन
कभी कभी नहीं पहुंच पाता है, इसके लिए तो आपके लिए राखी भी ऑर्डर कर दूं। मामा जी के लिए मम्मा ऑर्डर कर रही है, आपके लिए भी मम्मा ऑर्डर कर देगी। मैं ही इसको बांध देती हूँ बाबू को राखी। और स्पर्श लेके ऐसे ऐसे करके हैंड और घूमता है। पानी चलो दो, चलो दो। शाम के बज गए हैं 6:30 हो रहे हैं और मैं सोची कि चलो आप लोगों से थोड़ा सा मैं बातें कर लेती हूँ। कुछ बातें करनी है, जो कुछ लोग आप लोग क्वेश्चन मुझसे पूछते हो। और इस टाइम पे मैं अभी मिल्क लेके बैठी हूँ। स्पर्श छत पे गया है पापा के साथ वॉक करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो पापा बोले कि ले जा रहा हूँ छत पे, थोड़ा सा घूम लेगा इधर उधर, और बहुत खुश भी हो जाता है उसकी वजह से। कपड़े अभी मम्मी बाहर से लेके आई हैं और मैं भी आप लोगों से बताई थी ना कि राखी ऑर्डर कर रही थी। मैं अपने बड़े वाले भाई के लिए राखी ऑर्डर कर दी, हो गया, क्योंकि उसके पास ना मतलब जा सकता था, मायके में जा ही नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ पे ना लॉकडाउन हो गया है, सील हो गया पूरा, तो वहाँ पे राखी जा ही नहीं रहा है। मैंने कितनी कोशिश करी, बहुत सारी, कम से कम मैं ना 20-25 मैंने पिन कोड डाल के देखा, जा ही नहीं रहा है वहाँ पे। मतलब मेरी छोटा वाला भाई अभी वो दिल्ली रहता है, लेकिन मार्च से ही इंगेजमेंट में आया था, उस टाइम पे वो भी वहीं पे फंसा हुआ। बस बड़े भाई के लिए मैंने राखी ऑर्डर किया, साथ में एक कुशन और एक कॉफ़ी मग, बहुत ही अच्छा सा था। सेम मैं वही छोटे भाई के लिए भी ऑर्डर कर रही थी, थोड़ा सा उसमें फाइटिंग वाला, क्योंकि वो मेरे से खूब फाइटिंग करता है, तो मैं उसके लिए ही ऑर्डर कर रही थी, लेकिन जा ही नहीं रहा है। बहुत ही मतलब दुख हो रहा है ना कि कब, पता नहीं, आज फिर रात में मैं कोशिश करूंगी कम से कम राखी भी एक चला जाए ना, इतना ही, लेकिन कुछ भी नहीं जा रहा है। मैंने उसके बाद ना फिर मम्मी से बात करी, मम्मी जा ही नहीं रहा है। मम्मी बोली कि कुछ और ट्राई करके देखो, हो सकता है बेडशीट या फिर कुर्तीज वगैरह उस पर तुम पिन कोड डाल के देखो। तो फिर मैंने वो भी किया, पिन कोड डाल के देखी, कुर्ती पे डाली, बेडशीट पे, किचन के सामान पे, लेकिन कुछ नहीं जा रहा है वहाँ पे, मतलब राखी नहीं पहुँच पाएगा। वैसे यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं मेरा मायका, लेकिन फिर भी नहीं जा पाएगा। और हाँ, एक और क्वेश्चन मेरे पास आ रहे थे, ये वाला जो फ़ैन है, ये गीक का जो मिनी फ़ैन है, इसके बारे में मेरे पास डेली एक कमेंट आता है। एक पता नहीं उनका नाम क्या है, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, वो मुझे डेली कमेंट करती हैं कि प्लीज़ आप बता दो आप फ़ैन कितने में लिए हो, मुझे लेना है, प्लीज़ लिंक दे दो। तो कल वाला जो मैंने ब्लॉग डाला था उस पर उनका फिर से कमेंट्स आया था, तो मैं उस टाइम पे लिंक उनको दी थी कि आप उनको वीडियो का लिंक दी थी, इस लिंक में मतलब ये वीडियो आप देखो, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लेकिन पता नहीं उन्होंने देखा नहीं देखा। वो कम से कम 5 दिन से कंटिन्यू कमेंट किए जा रही हैं, तो मैं सोची कि आज मैं बता देती हूँ, काफ़ी दिनों से नहीं बता पा रही थी ये बात, तो इसका बस जवाब दे ही देती हूँ, क्योंकि मैं ना याद ही नहीं आ रहा था मेरे को। अभी मेरे को याद आया एकदम, मैंने जब फ़ैन देखा चार्ज करना है मुझे, तो याद आया कि तो मैं चलो अभी मैं बातें कर लेती हूँ। आप लोगों को काफ़ी दिनों से उनको ना बता नहीं पा रही थी इस बात को। तो बस ये जो फ़ैन है, मैं ये फ़ैन बता दूँ 2000 मतलब 2300 अराउंड कुछ है इस फ़ैन की प्राइस है। लेकिन मैंने जो वीडियो डाला है ना, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू अगर आप परचेज करते हैं इस फैन को, तो आपको 1200 के आसपास ही आपको मिलेगा। 1200 की मतलब थोड़ा सा ही 10-15 रुपए जो भी होगा ना, बस उतने ही है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन आप डायरेक्ट मतलब परचेज करोगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा महंगा पड़े। तो अगर आपको परचेज करना है तो वो वाली आप मेरी वीडियो देख लो। मैं कल वाले वीडियो में उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कल वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये फैन वाली जो मैंने वीडियो डाली थी उसका मैं लिंक दे दूंगी, आप देख लेना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लेना, वहां से आप क्लिक करके जाना परचेज करने के लिए, आपको डिस्काउंट मिलेगा। नहीं तो ऐसे फिर बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ जाएगा आपको अगर लेना हो तो, क्योंकि आप काफी टाइम से मेरे को बोल रहे हो। मैं डेली कमेंट्स रीड करती हूँ उनका, लेकिन मैं दी भी थी कल उस वीडियो का लिंक, लेकिन उन्होंने देखा नहीं शायद। तो मुझे भी पता है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये फैन। मैं जब मेरा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जब मैं पूजा कर रही होती हूँ, पूजा करने के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो मैं क्या करती हूँ ना, साइड में ऐसा रख देती हूँ। आप पूजा करने के टाइम या फिर किचन में अगर रोटी बना रहे हो उस टाइम पे अगर गर्मी लग रही है, या फिर मेरे सबसे ज़्यादा मुझे यूज़ होता है जब मैं वीडियो बनाती हूँ, रिव्यू वीडियो, मतलब कुछ ऐसी वीडियो मुझे बनाना होता है, तब मुझे ये फ़ैन बहुत ज़्यादा काम आता है। सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि उस टाइम पे फ़ैन ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि बैकग्राउंड से कोई वॉइस नहीं, उस टाइम पे ये मेरा फ़ैन काम आता है। जब लाइट नहीं होती है रात में, इन्वर्टर, मतलब कभी कभी ऐसा हुआ है, एक आध बार ही हुआ है जब मुझे इस फ़ैन की रात में ज़रूरत पड़ी है। तो मुझे, मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है ये फैन। छोटा है दिखने में, लेकिन बहुत ही बड़ा काम करता है मेरे लिए। तो बस देखिए शाम का आज क्या बन रहा है, कुछ अभी डिसाइड नहीं हो जाता है। ये वाला बाल छूट गया है मेरा।
और एक मेरी सब्सक्राइबर है जो बोल रही थी कि पता नहीं किसने बोला, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि दी आप ना दोनों साइड में स्टोन वाले मतलब गोल्डन कलर की वो डाल लो, कड़े डाल लो गोल्डन वाले। देखती हूँ, गोल्ड वाला तो नहीं निकालूंगी मैं, मतलब गोल्ड वाला तो नहीं पहनूंगी, ऐसे सिंपल देखती हूँ मैं कोई ना इसके आगे पीछे या फिर बीच में कहीं भी। आगे बीच में तो अच्छा नहीं लगेगा, आगे पीछे ही अच्छा लगेगा। देखती हूँ मैं उसको डाल लूँगी, ठीक है। मैं इस रूम में आई सब लोग यहाँ बैठे होंगे, मम्मी कम से कम बैठी होंगी तो मम्मी से थोड़ी बातें करूँगी। तो मम्मी भी यहाँ से गायब है, छत पे वो भी गई हैं, ऐसा लग रहा है, आवाज़ आ रही है छत से। और यहाँ पे इस रूम में बैठो ना तो मॉस्क्यूटो बैट लेके बैठना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मच्छर आते हैं। थोड़ा सा बाहर की तरफ से इसका वो है ना, दरवाज़ा है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो इधर से बहुत मच्छर आते हैं। यहाँ लगी हुआ वो कूलर, और अच्छा है बाबू थोड़ी देर छत पे बैठ लेगा। मैं दुपट्टा हटाऊँ, अब बहुत ज़्यादा मच्छर है, मन कर रहा है मारो। देखो चार्ज नहीं है। आवाज़ आ रही है, टिक 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 टिक, पॉपकॉर्न जैसे आवाज़ आते हैं जब मैं इसको चार्ज में लगा देती हूँ। चार्ज नहीं है अच्छे से, मुझे तो एक बार में ही ना सारे मच्छर गायब हो जाते हैं, चार्ज ही नहीं है। चार्ज में लगा देती हूँ। मैं यहाँ रहती हूँ ना, मेरा मॉस्क्यूटो बैट के बिना काम नहीं चलता है। और मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम कब खरीदी थी, जब बाबू हुआ था उस टाइम पे मैं यहाँ पे खरीदी थी। लेकिन उसके पहले मैं बहुत ही मतलब बहुत पहले से था मेरे मायके में ये बैट, जब नए नए आया था ना, बहुत पहले की बात है, मेरे मायके में बहुत पहले से था। लेकिन यहाँ पे जब बाबू हुआ तब मैं फ़र्स्ट टाइम खरीदी थी। उसके बाद फिर एक बार और आई थी तो फिर एक बार खरीदी, उसके बाद बहुत सारे खरीदा गए यहाँ पे बैट। कहाँ गए थे? देखिए पसीना पसीना हो गया है इसको, इतना ऊपर से दौड़ के इसके नोज पे देख के कितना पसीना बाबू के नोज पे। हाँ मम्मी यहाँ पे है। कहाँ गए थे बेटा, कहाँ गए थे? हैंड नीचे करो, कहाँ गए थे? इधर देखो, इधर इधर कैमरे में देखो, कहाँ गए थे? छत पर। मेरे बाबू का पसीना। किसके साथ गए थे बेटा छत पे? किसके साथ गए थे? काफ़ी देर से मेरे को बैठे हुए, कम से कम यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं और अभी जाके स्पर्श आया है। और ये इसका हैंड में देख के ना मुझे इतना मतलब कभी भी थोड़ा सा भी कुछ हो रहा है ना, उसको निकाल दे रहा है स्किन खींच के। मुझे इसको देख के इतना दया आ रहा ना, दिखाना, देखिए कितना डार्क हो गया है इसका ये हैंड, दिखाओ तो, देखिए कितना डार्क, कितना ज़्यादा डार्क हो गया है। ये भी थोड़ा सा ठीक होता है, स्किन पूरा खींच देता है, यहाँ भी इतना डार्क। क्या करूँ, मत निकालना इसको, कहाँ का ना स्किन नहीं निकालना बाबू, ठीक है? बोलो ओके मम्मा, इधर आओ, इधर आओ। हाँ बोलो ओके मम्मा। क्या काट लिया बेटा? मच्छर? क्या काटा है आपको? स्पर्श क्या काट लिया है? मच्छर, अच्छड़, मच्छर को अच्छड़ बोल तो मम्मा तो बहुत खुश हो जाती है, अच्छड़ भी बोलता है, कुछ भी बोलो मम्मा कुछ कुछ हो जाती है, क्योंकि बाबू पहले बोलता नहीं था ना, बोलने लगा है थोड़ा बहुत, मम्मा खुश हो जाती है। अच्छड़ काटा है? क्या काटा है? अच्छड़। सबसे बता रहे आप लोगों से, आप लोग बताना कैसा बोल रहा है बाबू? अच्छड़, अच्छड़। थोड़ा सा क्या होता है ना, चीज़ें थोड़ा सा कम समझता है, और जैसे कि बहुत लोगों को पता है इस चीज़ के बारे में, वो लोग मुझे खुद ही बताते हैं तो वो लोग खुद समझ जाते हैं इन सारी चीज़ों को। मम्मी बाहर है, अचार यहाँ पे दिख रही है, मम्मी थोड़ी थोड़ी दिख रही होंगी आप लोग को, अचार खाने के लिए। या मेरी बेटू है, ये मेरी बेटी है, बेटी। और बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि ये इसको एक मैं टिकटॉक में बनाई था ना, लहंगा वगैरह का वो करके सेट करके मैंने एक टिकटॉक बनाया था बाबू का। तो उस टाइम पे बोल रहे थे, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट किए थे कि आपकी बेटी भी आ गई। हाँ ये मेरी बेटी है और बेटा भी है। अब मच्छर वहाँ काटा है, बस वही खुजली करेगा। दो मैं खुजली कर दूँ बेटू? मच्छर यहाँ काट लिया है ना अंडर आर्म्स में, यहाँ पे ये खुजली करेंगे बाबू। और सुनो, आप मेरी बेटी हो ना?
बोलो मम्मा, बेटी हूँ। जोर से बोलो, बेटी हूँ। हाँ, ये मिल लीजिए मेरी बेटी से। ये मेरी बेटी है और मेरा बेटा है। लव के मम्मा, लव यू। बाबू बाबू मेरे से मिलने जाता है मेरे रूम में कभी कभी। आज शाम को पढ़ाई किया है पापा, इसको कम से कम 1-1.5 घंटे पढ़ाए हैं और बैठ के पढ़ रहा था पूरा। और मैं उस टाइम पे क्या कर रही थी, हाँ उस टाइम पे जब मैं स्टिच कर रही थी ना, कुर्ती फिटिंग कर रही थी, उस टाइम पे बापू ने बहुत देर तक पढ़ाया, शाम तक 1-1.5 घंटे तक। मैसेज आ रहे हैं, मैं अभी मिलती हूँ आप लोगों से। ला 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 ला, बोलो ला 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 ला, बोलो जॉनी जॉनी, यस ओपन योर माउथ। ओ और बोलो दादी, जोर से बोलो दादी। आइए स्पर्श स्पर्श, बोलो यस मम्मा। और यहाँ पे किचन में मैं कैमरा लगाई हूँ और यहाँ मीना बनाने जा रही है सब्जी, जो हमारे घर में बन रही है तोरी की सब्जी। शाम का टाइम है, रात के शायद 7:30-8 ऐसा कुछ टाइम हो रहा होगा, मुझे याद नहीं है एक्चुअली। तो यहाँ पे तोरी की सब्जी में लहसुन वगैरह डाल रही है। उसके बाद मैं अभी फ़िलहाल लगी हूँ आटा गूँथने के लिए। तो मीना सब्जी बनाएगी और मैं अक्सर ऐसा होता है ना कि मैं रोटी बना देती हूँ आटा गूँथ के। तो यहाँ पर मैं आटा निकाल रही हूँ, क्योंकि जो नीचे आपको ड्रम दिख रहा है ना, उसी में मम्मी रखती है। एक और बड़ा सा ड्रम है, उसमें रहता है और एक्स्ट्रा ये रहता है, इसमें ख़त्म होगा तो फिर मम्मी इसमें डालती हैं उसमें से। और यहाँ पे मैंने आटा गूंथने लगी हूँ। और पानी हम या तो फिल्टर में जो रहता है उसमें से लेती हूँ, या फिर चापाकल जो रहता है ना उसमें से लेती हूँ खाना बनाने के लिए। आटा मैंने गूंथ लिया है, देन मैं रोटी बनाऊँगी। यहाँ पे थोड़े से बर्तन थे तो उसको मीना वॉश कर रही थी और मैं रोटी बना ली हूँ अभी फ़िलहाल। देन बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, उसके बाद मैं रूम में आ गई थी। और रूम में आने के बाद थोड़ा सा बैठी थी, पानी वानी ली। उसके बाद हमारा डिनर हो चुका है और मैं यहाँ पे खाने जा रही हूँ दवा। जो मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, उसी की दवा मैं खा रही हूँ। 2-3 दवाइयाँ लेनी थी तो वही मैं खा रही हूँ। और मेरा हेल्थ थोड़ा सा बढ़ गया है, वो मुझे दिख रहा है ना वीडियो में, जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ इसी टाइम पे मुझे दिख रहा है कि मेरा हेल्थ बढ़ गया है। बट अब क्या करूँ, कहीं जाना नहीं है, कुछ वॉक कहीं कर नहीं सकती, यही सारी प्रॉब्लम। यहाँ पे मैं अपनी लिपस्टिक निकालने जा रही हूँ। ये वाव वाला जो मिसलर वाटर का मैंने रिव्यू किया था वही है। और अगर मेरी लिपस्टिक निकल जाती है तो मैं नहीं निकालती हूँ, लेकिन अगर नहीं निकली होती है, लगी रहती है मेरी लिप्स पे, तो मैं निकाल के उसके बाद फेस वॉश करती हूँ, देन मैं सोती हूँ कभी भी। तो यहाँ पे देखिए मैंने निकाल लिया है कर्टन में। और यहाँ देखिए ये लिपस्टिक थोड़ा सा डार्क ही थी। उसके बाद मैंने फेस वॉश कर लिया यहाँ पे। और बस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आप देख रहे हैं घड़ी में 9:30 पौने 10 के आसपास का टाइम हो रहा है। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।